हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से दोस्तों एक खबर आ रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि जो सऊदी अरब के अंदर कफाला सिस्टम है ना दोस्तों, ये इकामा सिस्टम को हटा करके नई नीति अपनाई जाएगी और नया नियम लगाया जाएगा। अब इस नियम में कितना फ़ायदा कितना घाटा, क्या होगा नहीं होगा, ये तो खैर यहाँ के सरकार जाने। और ये अच्छी खबर है उनके लिए जो सऊदी अरब में आकर काम करना चाहते हैं, और बाकी कई देश इनको हटा भी चुका है और इस पे काम भी कर रहा है। जैसे कतर है, कुवैत है, इस पे अच्छी तरह से काम कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि कफाला का जो सिस्टम है, जो कफील का सिस्टम है दोस्तों, इसको हटा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम, नए नए प्रॉब्लम आते हैं। केस भी कई सारे बढ़ते हैं इसमें का वर्कर, और जो डोमेस्टिक वर्कर है या घरेलू वर्कर है, ये कफील और वर्कर में काफ़ी केस बढ़ता है। तो इसकी वजह से सऊदी अरब के हुक्मरान ने कहा है, ये फैसला लिया है कि 2025 के आखिर तक इसको हटा दिया जाएगा। कफाला का जो सिस्टम, कफील का सिस्टम, इसको हटा के कुछ नया नीति अपनाई जाएगी और कुछ नया लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि केस भी कम होगा, और जो बाहर से वर्कर आते हैं उनके लिए सऊदी अरब में आकर के काम करना अच्छा रहेगा, और अच्छा से वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं सऊदी अरब में। फिर उसके ऊपर जो टैक्स होगा, सऊदी अरब हो सकता है टैक्स लगाए या कुछ ऐसा कुछ नया देगा, जिससे जो यहाँ के आकर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा होगा और सरकार के लिए भी सुविधा होगा। एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। कुछ समय पहले कुवैत के एक इमारत में आग लगने से 50 से ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी। ये आप सबको पता होगा। इसके बाद कई रिपोर्ट आई जो खाड़ी देशों में विदेशी कामगारों के हाल का कच्चा चिट्ठा खोल खोल देता है। ज़्यादातर देशों में कफाला सिस्टम है जो मालिक और गुलाम कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। अब इसे हटाकर सऊदी अरब एक अलग कानून लाने की तैयारी में है। 70 के दशक में खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की आवाजाही शुरू हुई थी। अब ये आबादी बढ़ते बढ़ते 87 लाख से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन बढ़िया कमाई के लिए पहुंचे माइग्रेंट उतने भी बढ़िया हालात में अभी भी नहीं है। मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफी को कुछ हद तक ठीक करने के लिए अब सऊदी अरब एक नया कानून ला रहा है। माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर लॉ के लॉ को लागू होने पर अमानवीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कफाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कानून आने के बाद जिन भी देशों के बॉर्डर फारस के खाड़ी से मिलते हैं वे खाड़ी या गल्फ देश कहलाते हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात, ये 6 देश शामिल है। वैसे तो ईरान और इराक भी फारिस के खाड़ी से कनेक्टेड है, लेकिन वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। नहीं, यहाँ काम करने ज्यादा भारत पाकिस्तान के लोग जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि लगभग 10.34 मिलियन एनआरआई 200 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं। इनमें यूएई में लगभग 3.5 मिलियन, सऊदी अरब में 2.59 मिलियन, कुवैत में 1.2, कतर में 74 लाख और ओमान में 7 लाख, जबकि बहरीन में 3.25 लाख भारतीय मजदूर है, काम कर रहे हैं वहां अभी भी। 70 के दशक में ऑयल निकलने के बाद इन देशों में तेजी से विकास होने लगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई। लोग घरेलू कामों के लिए भी मदद खोजने लगे। ऐसे में भारतीय कामगार अच्छा विकल्प थे, वे आने को तैयार भी हो गए थे और बाकी देशों के कामगारों की तुलना में कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं भारतीय। अब तनख्वाह का ब्रैकेट तो तय हो गया था, लेकिन इसका पालन कम ही होता है। जो तनख्वाह बनती है उतना मिलता भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से काम करने गए लोग वहां कैसे रहते हैं, इसका अंदाजा डेटा से ही लगाया जा सकता है। साल 2014 से 2023 के बीच लगभग 67 लाख मजदूर काम करते हुए बुरी तरह से जख्मी हुए। वहीं साल 2022 में 6000 से ज्यादा वर्करों की मौत हो गई। डेथ टोल लगातार बढ़ रहा है। डेथ टोल जो है लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में सवाल जवाब सेशन के दौरान बताया गया कि सबसे ज्यादा मौतें सऊदी अरब में दिखी है, जहां साल भर में करीब 11,000 ऐसे वर्कर खत्म हो गए जो भारत से बिल्कुल सेहतमंद आए थे। अब इन देशों के लेबर लॉ में माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर कानून आएगा। ये कामगार की वे कैटेगरी है जो घरों पर या घरों के लिए काम करते हैं। जैसे सऊदी में इस श्रेणी में 14 तरह के लोग आते हैं। इनमें
घरेलू हेल्पर, ड्राइवर, आया, नर्स, दर्जी, मजरा, किसान, फिजियोथेरेपी और बोलने सुनने की थेरेपी देने वाले लोग शामिल हैं। डेटा के अनुसार फिलहाल सर्वेंट एंड हाउस क्लीनर सब कैटेगरी में 20 लाख लोग हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। वहीं ड्राइवर की काम के लिए पुरुष को लिया जाता है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से विदेशी मजदूरों का नुकसान हो रहा है। कफाला की किताबी परिभाषा को समझना चाहे तो ये स्पॉन्सर सिस्टम है जो फॉरेन वर्कर और उसके लोकल स्पॉन्सर के बीच होता है। इसमें एम्प्लॉयर को कफील कहा जाता है, जिससे कुवैत या बाकी गल्फ देशों की सरकार स्पॉन्सरशिप परमिट का हक देती है। कफील अक्सर कोई फैक्ट्री मालिक होता है। परमिट के जरिए ये विदेशी मजदूर को अपने यहाँ बुला सकता है। बदले में वे मजदूर के आने जाने, रहने और खाने का खर्चा भी वो खुद ही देता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी, जिसमें बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, जॉर्डन और लेबनान शामिल है, इन सभी जगहों पर कफाला दिखता है। ये सिस्टम लगातार विवादों में फंसता चला जाता है और हमेशा ही ये सिस्टम फंसा ही रहता है। ये एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारी पर बहुत ज़्यादा अधिकार दे देता है। आसान तरीका से अगर इसको हम कहें तो कामगार अपने मालिक का गुलाम ही हो जाता है। उसके काम के घंटे बहुत ज़्यादा होता है और पगार तय नहीं होती है। कई एम्प्लॉयर जो कफील है अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक अपने पास रख लेते हैं ताकि वे कहीं भाग ना सके। यहाँ तक कि उन्हें फ़ोन रखने या वर्क एरिया से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती है। हफ्ते के किसी भी दिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। पासपोर्ट जब्त हो चुकने की वजह से वो अपने देश भी नहीं लौट सकता है। यूनाइटेड नेशन में बात उठने पर कई देशों ने कफाला को ख़त्म करने की बात की, लेकिन ये पूरी तरह बंद नहीं हो सका है दोस्तों। मालिक फैक्ट्री के भीतर ही मजदूरों को ठूंस देता है ताकि जब चाहे काम करवाया जा सके। खाड़ी देशों की सरकार को ये फायदा होता है कि उनके यहाँ कम कीमत पर उत्पाद होता रहता है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भी कफाला सिस्टम पर बड़ी रिपोर्ट की थी। काफी शोरगुल पर बहरैन और कतर ने कह दिया कि उनके यहाँ ये बंद हो चुका है। खाड़ी देशों में कफाला के तहत पहुंचते ही वर्कर के सारे दस्तावेज ले लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पास फोन भी नहीं रहता है कि वे अपने साथी किसी हादसे को रिपोर्ट कर सके। ठीक है, फॉरेन कामगारों को फैक्ट्री के भीतर रखा जाता है ताकि वे 15-16 घंटे काम कर सके। एक कमरे में 2 दर्जन तक लोग को ठूंस दिया जाता है। वीजा ट्रेडिंग भी बड़ी समस्या है। स्पॉन्सर अपने पास आए किसी मजदूर का वीजा किसी और को बेच देता है। ये वैध तौर पर होता है। नया मालिक कम कीमत पर ज्यादा मेहनत वाले या ज्यादा जोखिम वाले काम करवा सकता है। चूंकि ये सिस्टम लेबर मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है, इसलिए वर्कर के पास ना कोई अधिकार होता है, न ही जोखिम से सुरक्षा। उन्हें छुट्टी लेने, काम छोड़ने या देश से जाने के लिए स्पॉन्सर की इजाज़त चाहिए। जो कफील है उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। नए लॉ के तहत कामगारों से 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। साथ ही उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा। स्पॉन्सर उनके डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। कुछ खास हालातों में वर्कर के पास ये हक होगा कि वे काम छोड़ सके। हर साल उसे 1 महीने की पेड लीव मिलेगी। साथ ही देश आने जाने का खर्च भी जो कफील है वो उठाएगा। सऊदी अरब ने जुलाई से ही वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत ये सारी बातें मान ली है और साल 2025 के आखिर तक ये लागू भी हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।